So in the previous lecture, we talked about the algebraic properties of R. That is how the set of real numbers is a field with respect to the addition and multiplication binary operations, satisfying the 9 properties A1 to A4, M1 to M4 and the distributive property. तो जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी कम्यूटेटिविटी, then there was associativity and then there was existence of identity. पहले हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात करी, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करी. एडिटिव आइडेंटिटी को हमने 0 बुलाया और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमने 1 बुलाया. तो अब सवाल ये है कि क्या एक ही ऐसा रियल नंबर है. एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? ऐसा रियल नंबर जब हम किसी भी रियल नंबर को ऐड करके वो ओरिजिनल नंबर वापस दे देता है. तो हमने उस ऐसे नंबर को 0 बुलाया या एडिटिव आइडेंटिटी बुलाया. तो क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक रियल नंबर है? ऐसे ही क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक है? सबसे पहले जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम ये यूनिकनेस की ही बात करेंगे. सो यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो ये जो थ्योरम है इसमें 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले, इफ़ z and a are real numbers such that z plus a is a, then z has to be 0. यानी अगर कोई और रियल नंबर है जो आइडेंटिटी की तरह उस नंबर में ऐड होके गिवन नंबर को चेंज नहीं कर रहा, तो वो जो नंबर ऐसा काम कर रहा है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0. सो दिस विल शो द यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए कहेंगे, इफ़ u एंड b आर एलिमेंट्स इन R with u इंटू बी. तो देखो यहाँ z प्लस ए था, अब ये u इंटू बी सेम चीज़ है. एंड पहले हमें मिला था z प्लस ए इज इक्वल टू ए, अब मिल रहा है u इंटू बी इक्वल टू बी. सो दैट इज़ फॉर द प्रोडक्ट. देन पहले हमने कहा था z इज़ 0, अब हमें दिखाना है u हैज़ टू बी 1. सो ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये पैरेलल चलेंगे, इनका प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर है. देन अनदर प्रॉपर्टी जो कि इनके अलावा है, यूनिकनेस के अलावा, वो हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है. पर इस थर्ड पार्ट में हम प्रूव करेंगे अगर a कोई भी रियल नंबर है तो a इंटू 0 विल गिव अस 0. तो सबसे पहले यूनिकनेस वाला पार्ट जब हम करेंगे तो प्रूफ में a पार्ट, तो हमें गिवन है z प्लस ए इज़ a, हमें z को 0 दिखाना है. सो see what is z. Z can be written as z plus 0. This is the additive identity वाली property, that is A3. So you will say additive identity, right? And we know that for a given real number a, 0 is nothing but a plus minus a. This is what? This is the fourth property, which is additive inverse. And what is that? It says that for any a plus minus a is 0. तो ये हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि गिवन क्वेश्चन में z प्लस a की बात हो रही है. तो इस z प्लस a को यूज़ करने के लिए हमने a को इंट्रोड्यूस किया. सो ये हो गया एसोसिएटिविटी से, ये हो गया z प्लस a प्लस माइनस a. सो एसोसिएटिविटी वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी, associative, right? And then it is given to us that z plus a is a. So this is given z plus a is a, and this is a plus minus a, and a plus minus a again is 0, and again this is what property? This is additive inverse, that is a4. So look at what we have got. We have got
that z is equal to 0, right? And if you look at this on the same parallel lines, अगर हम चलेंगे तो हमारे पास यही चीज़ प्रोडक्ट के लिए भी होगी. अब हमको गिवन है u इंटू बी इज़ बी और हमें प्रूव करना है u इज़ इक्वल टू 1. तो हम u से शुरू करेंगे और क्योंकि u इंटू बी राइट साइड में आ रहा है तो हम u को राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो u इज़ u इंटू 1 एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी m3. तो यहाँ देखो जो आपने a के लिए किया वही आप यहाँ पर m के लिए करोगे. जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ वहाँ आप डॉट लिख रहे हो. सो नाउ एंड जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा था वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा. सो नाउ दिस इज़ u इंटू 1. अब हमने पहले एडिशन था तो a प्लस माइनस a किया. अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो 1 के लिए हम a इंटू 1/a करेंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स this is given to us, sorry, not a, here the question talks about b, so we will talk about b into 1 by b, and of course in the question itself b should not be 0, so then only we can talk about b into 1 by b. So this is by the multiplicative inverse which is m4. तो जैसे यहाँ पर आपने एडिटिव इन्वर्स लिखा था, यहाँ आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखोगे. अगेन मैं सिर्फ साथ साथ इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, बिल्कुल वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं. सो दिस इज़ u इंटू बी बाय एसोसिएटिविटी. अब हम b को u के साथ ले आएंगे, राइट? एंड एसोसिएटेड वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड देन u इंटू b इज़ गिवन टू बी b. सो दिस बिकम्स b इंटू 1/b. वाई? बिकॉज इट इज़ गिवन u इंटू b इज़ b. देखो बिल्कुल यही चीज़ हम साथ साथ एडिशन के साथ साथ चल रही है. एंड b इंटू 1/b इज़ 1. अगेन दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी दैट इज़ m4 एंड देयरफॉर यू गेट u इज़ इक्वल टू 1. तो ये जो दोनों पार्ट्स a और b है उनका प्रूफ बिल्कुल सेम है और सिर्फ एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना है और 0 को 1 से. अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे. सी पार्ट में वी हैव टू शो a इंटू 0 इज़ 0 फॉर एनी a इन R. अब हमने अभी पिछले ही पार्ट में दिखाया है कि कोई भी ऐसा z होगा जो a को ऐड करके हमें a देगा तो z विल कम आउट टू बी 0. तो हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे a इंटू 0 प्लस a कम्स आउट टू बी a. तो उससे पिछली प्रॉपर्टी के कारण हमारे पास, क्योंकि ये यूनिक है z, तो ये z 0 आना चाहिए. तो ये z का बिहेवियर जो है वो a डॉट 0 कर रहा है और इससे हमें मिल जाएगा a डॉट 0 इज़ 0. आई रिपीट, हमने अभी दिखाया कि अगर कोई भी z है जो z प्लस a को a ही देगा तो वो z हैज़ टू बी 0. तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि a डॉट 0 प्लस a इज़ a, जिससे हमें मिलेगा a डॉट 0 इज़ 0. सो a डॉट 0 इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ z. सो कंसिडर, हम कहेंगे a डॉट 0 प्लस 0. नाउ दिस इज़ द सेम एज a डॉट 0 प्लस a. दिस इज़ द सेम एज a डॉट 0 प्लस a डॉट 1, राइट? दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी m3. दिस इज़ द सेम एज a डॉट 0 प्लस 1 और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है. दिस इज़ द सेम एज 0 प्लस 1 इज़ 1. दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी a3. and a into 1 is a and this is multiplicative identity m3. So that means we have got a dot 0 plus a is equal to a. यानी ये जो a dot 0 है ये additive identity है because additive identity is unique and this gives us that a dot 0 has to be equal to the additive identity that is 0. This is coming by uniqueness of additive identity, right? So this is a very very important result. और ऐसे ही छोटे छोटे जो results हैं ये कंस्ट्रक्ट करके हमारे पास अब ये जो चीज़ें आ जाएंगी इनको हम हमेशा के लिए यूज़ करने के लायक हो जाएंगे, राइट? नाउ अनदर थ्योरम अगेन जो कि बहुत यूज़फुल है और इन अ वे हमारे को बता रही है
कि अगर कोई एक नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे हमने कहा a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर a नॉन ज़ीरो है तो 1/a होगा, राइट। तो क्या ये a का इन्वर्स 1/a ही होगा या कोई और नंबर भी हो सकता है? तो इन अ वे जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स की बात कर रही हूँ. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट यूनिकनेस ऑफ एडिटिव इन्वर्स. जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 ही है. सो इफ a इज़ नॉट ज़ीरो and b is also a real number, so if a non-zero and b are in R are such that, तो यूनिकनेस दिखाने के लिए हम कहेंगे कि मान लो कि a एक ऐसा नंबर है कि a इंटू b एक ऐसा नंबर है कि a इंटू b इज़ 1, देन b हैज़ टू बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दैट इज़ 1/a. कि कोई भी नंबर अगर हमें a से मल्टीप्लाई करके 1 दे रहा है तो वो ही a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, यानी 1/a होगा. और जो इसी रिज़ल्ट में एक प्रॉपर्टी और हम प्रूव करेंगे वो ये है कि अगर a इंटू बी ज़ीरो है तो या तो a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा. ये हमको पता है, वैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हमने बहुत बार करी है, बट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी है. सो फॉर द प्रूफ सबसे पहले a पार्ट पे अगर हम आएँ तो लेट a बी नॉट ज़ीरो एंड b both of them are in R, right, and it is given that a into b is 1, right. So if we look at a into b is 1, so that means if you consider, और इसको ऐसे लिखो, if you consider b, then b is equal to we can write it as 1 into b, क्योंकि b के लेफ़्ट में a ने आना है तो हम b के लेफ़्ट में 1 लिखते हैं. दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी. एंड 1 into b can be 1 can be written as, because a into the multiplicative inverse of a is 1, this is the multiplicative inverse वाली प्रॉपर्टी. and this is possible as a is not 0 given है ये. सो 1 की बजाय हम लिख सकते हैं 1/a इंटू b, एंड बाय एसोसिएटिविटी यानी m2 वी कैन कीप a एंड b टुगेदर इन 1 ब्रैकेट. और गिवन है कि a इंटू b इज़ 1. दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू अस, राइट. सो दैट मीन्स दिस बिकम्स 1/a इंटू 1 and 1/a into 1 is 1/a. This is the property of multiplicative identity. So we get b is equal to 1/a. ऐसे ही आप additive inverse is unique आप ये प्रूव कर सकते हो. तो नेक्स्ट रिजल्ट में it is given that a into b is 0, और हमें दिखाना है या तो a 0 होगा या b 0 होगा. तो हम कहते हैं let a be not 0. So what we will show? We will show b is 0, right. Sorry, a into b is given to be 0, right. Now a is not 0, right, so we can talk about 1/a, and it is given that a dot b is 0 and a is a non-zero real number. और अभी हमने पिछले रिजल्ट में प्रूव किया कि अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो तो अल्फ़ा इंटू 0 विल गिव अस 0, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट a इंटू a डॉट b, देन दैट इज़ इक्वल टू, रादर a की बजाय इफ़ वी टॉक अबाउट 1/a इंटू a dot b, then this is 1/a into 0, and any number into 0 will give us 0. Is it all right? और अब हम अगर इसमें एसोसिएटिविटी लेफ्ट हैंड साइड में लगाएं तो 1/a इंटू b is 0, and 1/a into a, so this is associative property of multiplication, that is m2.
then 1 by a into a is 1. This is the inverse property of multiplication, that is m4. So 1 into b is 0 and 1 into b is b. This is the identity property of multiplication m3. So you get b is equal to 0. So अगर a 0 नहीं है then we get b is 0. Is it all right? So otherwise ये भी आप कर सकते हो, इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो. If a is 0, result is proved. ख़त्म कहानी. अगर a 0 है तो आपको एक ही को 0 दिखाना था, आ गया. फिर हम कहोगे सपोज a is not 0, और तब आपने दिखा दिया कि in this case b comes out to be 0. So if product of two numbers is 0, then at least one of them has to be 0. So now very briefly I'll move on, and थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की यहाँ पर डिस्कस कर ली है. अब हम रियल नंबर स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की स्थिति में हैं. कैसे बढ़ाएंगे? हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं. एक का सिंबल हमने यूज़ किया 0, दूसरे का सिंबल हमने यूज़ किया 1. ये है एडिटिव आइडेंटिटी और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम रियल नंबर स्ट्रक्चर्स में जो ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं. कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मतलब 0 और 1 तो बता ही दिया. अब बाकी ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, राइट? So because plus is a binary operation, so 1 plus 1 belongs to R, so 2 belongs to R. So you continue like this, so you get 1 plus 1 plus 1, यानी अगर हम n टाइम्स कह दें तो इसको हम बुला लेते हैं n, and this also belongs to R. तो ऐसे सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दो और आपका स्ट्रक्चर बन जाता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. अब जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, हमने ये भी बोला हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर तो है ही, और हमने बोला हर रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स भी है, यानी -n भी एक रियल नंबर है. तो अब इन सब को कलेक्ट कर दो, वो सारे नंबर्स वो सारे रियल नंबर, राइट? अब इन सब रियल नंबर्स को जो हमने कलेक्ट किया, बल्कि इन जो हमने पहले नेचुरल बोले थे उन सब के एडिटिव इन्वर्सेस को कलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो सेट बन गया वो नेगेटिव नंबर्स का बन गया. उसको हम माइनस यूज़ करके बोल रहे हैं. और 0 अगर हम उसको भी इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास z बन गया, विच इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट? एंड देन नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, जिसको हम q से डिनोट करते हैं. एंड व्हाट आर रैशनल्स? रैशनल्स आर m by n, where m comma n आर इंटीजर्स एंड n मस्ट बी नॉन ज़ीरो. ये आपके बन गए रैशनल्स, राइट? एंड जो नंबर्स रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं उनको हमने बुला लिया इरैशनल. तो ये जो इरैशनल है, जैसे अभी तक तो हमने 1 की हेल्प से n पे गए, फिर n की हेल्प से इंटीजर्स पे आए, फिर इंटीजर्स की हेल्प से रैशनल्स डिफाइन किए. तो ये इरैशनल्स क्या हैं? तो इन इरैशनल्स के बारे में वी विल अंडरस्टैंड मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर.